हेलो स्टूडेंट, आपकी पिछली वीडियो में हमारे क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गए थे एक्सरसाइज 8.2 के। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 किसका, एक्सरसाइज 8.2 का। तो एक्सरसाइज है आपकी 8.2। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको दिया है इफ़ टेंजेंट a plus b is equal to me √3 and tangent a minus b is equal to है 1/√3 के। तो आपको बोला गया है कि जो एंगल a और b हैं, ठीक है, वो किससे बड़े होंगे, a प्लस बी 0 डिग्री से बड़े और छोटे होंगे किससे, 90 डिग्री से। और नीचे अगर ये निशान लगा दिया गया तो इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी जो दोनों का जो जोड़ होगा वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा, या डंडा लगा दिया नीचे तो इसका मतलब क्या है, या फिर उससे बराबर होगा। ठीक है। और फिर एक बात बोली कि सच दैट जो a है वो क्या मिलेगा आपको, बी से बड़ा मिलेगा। तो फाइंड आउट करो किसको, ए एंड बी। तो आपको ए और बी को ज्ञात करना है। यदि आपको टेंजेंट ए प्लस बी किसके इक्वल दिया जाए, √3 के, एंड टेंजेंट ए माइनस बी किसके इक्वल दिया जाए, √1/√3 के, तो आपको ए की और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और कंडीशन रहेगी कि ए और बी की वैल्यू के लिए कि ए का और बी का जो दोनों का जोड़ होगा वो 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा, और ए जो एंगल है वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, बी से। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, आपको दिया है टेंजेंट ए प्लस बी, वो किसके इक्वल है, √3 के। और जो √3 वैल्यू होती है वो किसकी होती है, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू में √3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू में टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। दोनों तरफ टेंजेंट से टेंजेंट को कट कर दीजिए तो क्या आ गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको एक चीज़ दे रखी है, टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना, टेंजेंट ऑफ 1/√3। और टेंजेंट 1/√3 वैल्यू होती है आपकी किसकी, टेंजेंट 1/√3, यानी कि 1/√3 दिया गया है तो 1/√3 कहाँ पे होती है, 1/√3 किस पे, टेंजेंट 30 डिग्री पे। तो टेंजेंट ए माइनस बी किसके इक्वल हो गया, टेंजेंट 30 डिग्री के। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट, तो क्या हो गया, ए माइनस बी किसके इक्वल, 30 डिग्री के। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। फिर क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा भाई, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी किसके बराबर था, 60 के। ए माइनस बी किसके बराबर था, 30 के। माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो गई, क्या आ गया, 2a इज इक्वल टू में 90 डिग्री। ए की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 90 डिग्री डिवाइड में 2, तो कितना आ गया, 45 डिग्री। तो ए की वैल्यू है कितनी, 45 डिग्री। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि ए का मान समीकरण
1 में रखने पर क्या होगा भाई, 1 में रखेंगे तो 45 प्लस में b किसके बराबर है, 60 के। तो b की वैल्यू हो जाएगी 60 घटा में 45 कितना आ गया, 15 डिग्री। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 45 डिग्री, b की वैल्यू आ गई कितनी, 15 डिग्री। और आपको बोला था कि a प्लस b है वो दोनों का जोड़ 0 से बड़ा और 60 से छोटा होना चाहिए। तो ये देखिए a प्लस b किसके बराबर आया है, 60 के। a का मान बढ़ाना चाहिए किससे, b से, तो वो भी आया हुआ है। a कितना है, 45, b कितना है, 15। तो क्या हो गया आपके, ये फर्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बोला है साइन a प्लस बी इक्वल टू होगा साइन a प्लस बी। तो क्या है पहला पार्ट, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू में साइन a प्लस साइन b। तो ये बात आपकी क्या है, फॉल्स है। क्यों है, क्योंकि साइन a प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, बिकॉज क्योंकि देखिए आपका मान लेते हैं कि लेट एग्जांपल के तौर पे एंगल a इज इक्वल टू में 45, b भी है वो कितना हो गया 45 डिग्री। तो ये हो गया साइन कितना 45 और 45, और वो हो गया आपका साइन 45 प्लस में फिर साइन 45। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई वैल्यू साइन 90, और वो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस में 1/√2। तो एलसीएम आ गया √2, ऊपर हो गया 1 + 1, यानी कि साइन 90 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू में ये आपका क्या आया है 2/√2। तो वो क्या आएगा आपका √2, क्योंकि जो 2 है उसको हम क्या लिखते हैं, √2 की, और √2 की मल्टीप्लाई लिखते हैं। तो इस 2 की जगह हमने लिखा √2 मल्टीप्लाई √2। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह गया 1 बार √2। तो 1 और √2 दोनों वैल्यू सेम नहीं होती, तो क्या हो गया फॉल्स। ठीक है, सेकंड पार्ट है आपका, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या बोला है, दी वैल्यू ऑफ साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का मान क्या करेगा, बढ़ेगा। कब, जब थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या हो गया भाई आपके, अगर साइन थीटा की यानी कि साइन का अगर क्या बढ़ाया जाए, कोण बढ़ाया जाए, यानी कि एंगल बढ़ाया जाए, ठीक है, थीटा बढ़ाया जाए, तो जो साइन थीटा की वैल्यू है, यानी कि साइन जो भी एंगल बढ़ेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये बात क्या होगी आपकी, ट्रू होगी। क्यों होगी, क्योंकि क्या होता है भाई आपका, जो साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होती है 0, फिर आपकी 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक है, और फिर आपकी वैल्यू बढ़ेगी कितनी, 1/√2। ठीक है, यानी कि 1 को डिवाइड करेंगे किससे, 1.41 से, तो ये भी आपकी क्या आएगी 0.5 से बड़ी आएगी। फिर ये 45 पे थे, ये कितने पे थी, 30 डिग्री पे थी। अब 60 डिग्री पे देखेंगे तो √3 बटे में क्या आएगी, तो आएगी √3 की वैल्यू होती है 1.73205 समथिंग, आगे भी बढ़ती जाती है। डिवाइड में 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.85 से अबो की वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी कि जो 45 पे आएगी उससे बड़ी आएगी। फिर आपकी 90 पे देखोगे तो क्या होता है, 90 डिग्री पे 1 होता है, यानी कि कंप्लीट 1 हो गई। पहले 0, फिर 0.5, फिर 0.85 समथिंग, फिर ये 1 तक पहुंच गई। तो यानी कि जब जब एंगल बढ़ा तो साइन की जो वैल्यू है वो क्या हुई, बढ़ी। तो ये क्या आ जाएगा ट्रू, यानी कि इसका हो जाएगा सत्य। फिर है आपका पार्ट नंबर 3, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो इसने क्या कहा कि भाई जब थीटा इंक्रीज होगा तो कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये बात क्या है आपकी, फॉल्स है।
फॉल्स क्यों है? क्योंकि फॉल्स इसलिए है क्योंकि कोस आपका 0 डिग्री पे कितना होता है? कोस 0 आपका 1 होता है। कोस अगर 30 डिग्री देखा जाए तो √3/2 यानी कि 0.85 के लगभग, ठीक है। और कोस की वैल्यू अगर 45 पे देखी जाए तो वो होती है 1/√2, 0.6 के करीब आएगा, 6-7 के या जो भी है। और कोस 60 डिग्री के देखें तो वो आती है 1/2 यानी कि 0.5। और कोस 90 पे तो क्या होता है? 0। तो आपकी 10th क्लास के लिए क्या हो गया ये? जब एंगल थीटा यानी कि बढ़ता है तो साइन थीटा तो इंक्रीज होता है और कोस थीटा क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेकिन इसने क्या बोला था कि इंक्रीज ही होगा, तो ये क्या हो गई? फॉल्स हो गई। फिर है आपका पार्ट नंबर 4 कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो क्या कहा है कि साइन थीटा इक्वल होगा किसके? कोस थीटा के। किसके लिए भाई? थीटा की जगह अगर हम कुछ भी लें तो हमेशा क्या होगा? बराबर मिलेगा। तो ये बात क्या है? गलत है, क्योंकि हम ले लेते हैं साइन 0, ठीक है। तो कोस 0 यानी कि थीटा की जगह तो 0 लिया है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो दोनों की रिजल्ट बराबर नहीं है। इसी प्रकार से एक और रिजल्ट मान लेते हैं कि साइन कितना? 90 डिग्री इक्वल टू क्या? कोस 90 डिग्री। कोस 90 तो होता है 0 और ये होता है 1। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। तो क्या है? हमेशा क्या है? थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए क्या है कि साइन थीटा और कोस थीटा बराबर नहीं होते हैं। इसने क्या कहा है कि होते हैं, तो इसके बाद क्या है? गलत है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स, ठीक है। फिर है हमारा पार्ट नंबर 5, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। यानी कि आपने टेबल में देखा होगा कि कोट 0 की जब वैल्यू हमने निकाली थी तो वो आपकी आई थी नॉट डिफाइंड, ठीक है। यानी कि नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हो गया भाई? अपरिभाषित, यानी कि हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या थी? 1 के डिवाइड में 0 आई थी। और आपकी टेबल है उसमें भी आप देख सकते हैं कि कोट 0 पे रिजल्ट क्या है? नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित। ठीक, तो आपका ये बात क्या हो जाएगी? इसकी ट्रू हो जाएगी। तो जो आपका लास्ट पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा ट्रू। अब देखेंगे हम एक्सरसाइज 8.3 में। 8.3 में मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे पहले स्टार्टिंग वाले दिन। आपको स्टार्टिंग की जो वीडियो थी आपकी उसमें था आपका साइन ए। साइन ए का मतलब क्या होता है भी? कोस 90 माइनस में ए, यानी कि कोस 90 में से कुछ घटाया गया तो वो किसके बराबर होता है? साइन। और जो कुछ भी घटाया गया हो, मान लेते हैं कि भाई आपको दे रखा है क्या? कोस 42 डिग्री, या फिर मान लेते हैं कि साइन 42 डिग्री दे रखा है। तो साइन 42 आपका कब माना जाएगा? जब क्या होगा? कोस 90 में से क्या घटाया गया हो? 42 डिग्री घटाया गया हो। यानी कि इसका मतलब क्या है? 90 माइनस 42 का मतलब क्या है? 48। यानी कि कोस जो 48 है उस वो किसके बराबर होगा? आपका साइन 42 के बराबर होगा। जैसे कि आपको बोल दिया जाए साइन 42 है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? साइन 42 रिजल्ट कब आएगा आपका? जब 90 में से क्या घटा दें हम? 48 घटा दें। क्या घटा दें? 48। तो मैंने आपको बताया था कि साइन 90 माइनस में अगर कुछ है तो वो किसके बराबर होता है? कोस ए के बराबर, यानी कि एंगल जो घटाया गया है उसके बराबर। तो अगर इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे ना तो क्या है ये? साइन 42। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलेंगे तो ये क्या है? कोस 48। क्या आएगा? कोस 48 डिग्री, ठीक है। समझने का क्या था भाई? आपको जैसे कि बोल दिया जाए कि साइन 42 डिवाइड में आपका बोल दिया जाए
कि कोस 48, तो इसको सोल्व करो। तो साइन 42 का मतलब आपका क्या है कि 42 कब आता है भाई साइन का, जब साइन में से क्या 90 माइनस में क्या हो 48 हो, तो रिजल्ट क्या बनेगा 42। ठीक है, ये हमें 48 ही क्यों लिखना पड़ा, इसके लिए हम क्या देख लेंगे कि 90 में से जो भी आपको दिया गया है उसको घटाएंगे। क्या, जो दिया गया है उसी को घटाएंगे, किस में से 90 में से, तो कितना मिला 48। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 घटा में कितना मिला है 48, तो 48 लिख दिया, बटे में क्या है आपका कोस 48 यानी कि 48। तो साइन 90 में से कुछ भी घटाया जाए तो वो क्या होता है कोस, और जो कुछ भी घटाया गया है तो कितना घटाया गया 48, तो क्या आ गया नीचे भी आपका कोस 48, तो रिजल्ट आ गया आपका 1। अगर मान लीजिए कि आपको बोल दिया कि साइन कितना 15 डिग्री माइनस में है आपका कोस ऑफ 75 डिग्री, तो साइन 15 को हम क्या लिखेंगे भाई, कितने डिग्री है 15, तो 90 में से 15 को घटाओगे तो कितना आएगा 75, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 घटा में 75। ठीक है, यानी कि इसमें से 90 में से इसको घटाने पे रिजल्ट क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। ठीक है, ये आ गया। तो साइन 90 माइनस में कुछ भी है तो वो फार्मूला होता है आपका क्या, कोस ऑफ जो भी घटाया गया है वो कितना घटाया गया है 75, तो ये आ जाएगा, इसके जगह हम लिख देंगे कोस 75 माइनस में आपका कोस 75 था, तो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट 0, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो इस प्रकार से है हमारा एक्सरसाइज किसका 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो वो देखिए आपका क्या दे रखा है साइन 18, फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है साइन 18 डिवाइड में कोस ऑफ 72 डिग्री। तो इसको करने के दो तरीके हैं आपके पास। पहला तो क्या है कि 18 दिया गया है ना ऊपर वाला, चाहे तो ऊपर वाले को कन्वर्ट कर लो या नीचे वाले को। मैं करता हूँ पहले, यानी कि फर्स्ट तरीका है आपका कि ऊपर वाले को क्या कर लूँ मैं कन्वर्ट। क्या है 18 डिग्री दिया गया है, तो 90 में से 18 घटा के देख लीजिए कितना आएगा आपका 72, कितना आएगा 72। तो इसको मैं लिख दूंगा कि साइन भाई 90 में से कितना 72 घटाया। ठीक है, डिवाइड में आपका जो है वो एज इट इज़ यानी कि कोस 72। और एक बात याद रखना कि जो हमारा 90 में से घटाने पे हमेशा रिजल्ट कौन सा आता है, जैसे कि नीचे वाला है ना, यानी कि ऊपर वाला देख रहे हैं तो नीचे वाले के बराबर आएगा, और नीचे वाला देख रहे हैं तो ऊपर वाले के। तो साइन 90 माइनस में आपका कुछ भी एंगल दिया गया है तो वो होता है आपका कोस, और जो भी आपने घटाया कितना घटाया 72, नीचे क्या है आपका कोस ऑफ 72, इससे कट किया तो 1 आ गया। ठीक है, आइडेंटिटी आपकी क्या लगी साइन 90 माइनस में ए इज़ इक्वल टू में कोस ए। ठीक है, एक तो था ये ऊपर वाले को कन्वर्ट किया, अब मैं करूँ नीचे वाले को कन्वर्ट अगर, तो साइन 18 90 माइनस में कितना दिया गया है 72, तो एंगल आ गया आपका 18, कितना आ गया 18। तो हम लिखेंगे कोस 90 माइनस में कितना 18, अगर ये आ जाएगा आपका साइन 18 डिवाइड में, इसको हम लिखेंगे कोस 90 माइनस में कुछ घटा दिया गया है तो वो क्या होता है साइन, और जो घटाया गया है वो, तो कितना घटाया गया है 18, तो कट करोगे आंसर आएगा 1। आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई, कोस 90 माइनस में ए किसके बराबर हुआ आपका साइन ए के। ठीक है, तो दो तरीके हैं, दोनों में से जो भी आप अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर आता है आपका सेकंड पार्ट, आपको दिया गया है टेंजेंट ऑफ 26 डिवाइडेड बाय कोट ऑफ 64। तो इसमें भी आपके दो तरीके बनते हैं कि अगर आप क्या करना चाहो ऊपर वाले को, तो ऊपर वाला यानी कि इसको हम लिख सकते हैं भाई टेंजेंट 90 घटा में, नीचे क्या दे रखा है 64, तो वो लिख दीजिए, क्योंकि 90 में से 26 को घटाएंगे तो 64 ही आएगा, यानी कि 90 माइनस 64 क्या बनाएगा आपका 26। तो नीचे है आपका कोट 64
ऊपर वाला हो गया 90 माइनस में अगर कुछ दे रखा है किसमें, टेंजेंट में, तो फार्मूला होता है कोट का, कोट और जो भी घटाया गया वो कितना है 64, तो नीचे भी कितना है कोट ऑफ 64, तो कैंसिल आउट होके क्या आ गया आंसर 1। यानी कि आइडेंटिटी यूज हुई कौन सी, टेंजेंट 90 माइनस में अगर एंगल घटाया गया ए तो वो किसके बराबर हो गया, कोट ऑफ ए के, यानी कि जो घटाया गया। फिर है आपका दूसरा तरीका, यानी कि नीचे वाले को कन्वर्ट करें, तो ऊपर वाला आपका रह गया एज इट इज, नीचे वाले में क्या है कोट है, कितना है 64 है, तो 90 माइनस में 64 रिजल्ट कब मिलेगा, जब 90 में से क्या घटाया जाए 26, तो यह आ गया टेंजेंट ऑफ 26 डिवाइड में कोट 90 माइनस में कुछ घटाया जाए तो होता है टेंजेंट में जो भी घटाया गया, तो ये कैंसिल आउट होके 1। आइडेंटिटी क्या लगी, कोट 90 माइनस में कुछ भी घटाया गया वो किसके बराबर, टेंजेंट और जो घटाया गया उसके बराबर, यानी कि ए घटाया है तो ए के बराबर। अब है आपका पार्ट नंबर 3, इसमें आपको दे रखा है कोस 48 माइनस में साइन 42, तो इसको भी करने के हमारे पास दो तरीके हैं, चाहे तो इसको कन्वर्ट कर लो, इसको क्या लिखेंगे हम, कोस 48 कब प्राप्त होगा, जब 90 में से क्या घटाया जाए 42 घटाया जाए, यानी कि दूसरा एंगल देख लीजिए कितना है 42, फिर माइनस का साइन 42, और दोनों में से कन्वर्ट एक को ही करना है, चाहे आगे वाले को या पीछे वाले को, चाहे ऊपर वाले को या नीचे वाले को, ठीक है। तो कोस 90 माइनस 42 क्या होगा आपका साइन 42, माइनस में आपका क्या है साइन 42, तो कैंसिल आउट होकर आंसर आ गया 0, क्योंकि आइडेंटिटी आपकी कौन सी यूज हुई है, कोस 90 माइनस में कुछ भी है तो वो किसके बराबर है, साइन और जो कुछ भी घटाया उसके, ठीक है। तो अब है आपका दूसरा तरीका, यानी कि कोस 48 को सेम रखिए, इसको लिखिए माइनस में साइन 42 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस में 48, तो साइन 90 माइनस में कुछ भी होता है तो वो क्या होता है कोस में, तो माइनस कोस ऑफ एंगल कौन कितना घटाया गया 48, तो 48 कैंसिल आउट हो गई, क्या आ गया 0। आइडेंटिटी यूज हुई साइन 90 माइनस में ए किसके बराबर, कोस ऑफ ए के बराबर। तो ये थे इसके दो तरीके। अब है आपका पार्ट नंबर 4 में आपको दिया है कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस में सेकेंट 59 डिग्री। तो इसके भी दो तरीके हैं आपके, चाहे तो आगे वाले को कन्वर्ट कर लो या फिर इसको। तो पहले आगे वाले को देखते हैं, कोसिकेंट 31 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस में 59 माइनस का सेकेंट और 59, तो कोस 90 माइनस में एंगल जो भी है आपका वो क्या होता है सेकेंट ऑफ जो भी एंगल आपने घटाया, तो कौन सा घटाया 59, माइनस में क्या है सेकेंट 59, कैंसिल आउट होके क्या आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी आपकी क्या लगी थी भाई, कोसिकेंट 90 माइनस में ए किसके बराबर, सेकेंट ए के बराबर, यानी कि जो भी एंगल घटाया 90 में से कोसिकेंट का वो क्या बन जाता है सेकेंट का जो भी एंगल घटा। अब आपका था कोसिकेंट 31 माइनस में सेकेंट 59, इसको मैं लिख सकता हूँ सेकेंट भाई 90 माइनस में 59, नहीं 59 तो दे रखा है आपको, तो 31 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 31, क्योंकि ये एंगल कितना है 31। अब यहाँ पे जो कोसिकेंट 31 है माइनस में, इसको सेकेंट 90 माइनस 31 को मैं क्या लिख सकता हूँ कोसिकेंट 31, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी होती है कि सेकेंट 90 माइनस में से जो एंगल घटाया गया वो किसके बराबर होता है कोसिकेंट, और जो एंगल घटाया गया है वो कौन सा है 31 है तो 31 और ए है तो ए, तो ये आ जाएगा आपका 0। आइडेंटिटी यूज हुई आपकी ये,
और ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पे पीछे वाले पेज पे भी दे रखी हैं 6 की 6, जो आपको याद होनी चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको करना था। ठीक है, थैंक यू। अच्छे से करना, कुछ भी समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लेना।